we are going to discuss very important poem, Say Not the Struggle Not Avail by Arthur Huckleff. Say not the struggle not avail. ऐसा कहना बेकार है या फजूल है या रायगान है कि आप जो स्ट्रगल करते हैं, जो जद्दोजहद करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो बेकार जाती है या रायगान जाती है। हम जो भी कोशिश करते हैं, जो भी स्ट्रगल करते हैं, सूनर और लेटर उसका रिवार्ड हमें जो है ज़रूर मिलता है। तो ये जो से नॉट स्ट्रगल नॉट अवेल्ड बाय आर्थर हकलिफ, we will discuss this poem in detail. Now let's start, but before starting this poem we will discuss the introduction of the poet Arthur Huckleff as well. So we will read out first about the Arthur Huckleff. Now say not the struggle not avail. ऐसा कहना बेकार है कि आप जो स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता या रायगान जाती है। ये पोम आर्थर हकलिफ का, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पोएट का। नाउ सी आर्थर हकलिफ, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश विक्टोरियन पोएट आर्थर हकलिफ suffered from intense pressure of high expectation. He attended at the prestigious rugby school and then studied at Oxford. Like the prestigious rugby school and then Oxford he studied, and later on he resigned his fellowship and eventually found a career as an examiner in the British Education Office. As a vital role he played as an examiner, and Arthur Hughliffe is best known for the early shorter poems and for the longer later work that sprang from his intense religious doubt. ये जो शॉर्ट पॉम्स थी, इसमें ज़्यादा जो है ये बेस्ट नॉन इसकी वजह से जाने जाते हैं। He was an important influence on later poets such as T.S. Eliot and his best work hint at the radical experiment and split subjective that would become the hallmark of modernism. ये जो है ओवरऑल जैसे हमने नोट किया जो इसके बारे में आर्थर हकलिफ के बारे में कि ये जो अमूमन शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया जाता है इसको हम डिस्कस भी करेंगे। और जो है ये जैसे से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल, ऐसा कहना फजूल है, बेकार है, रायगान है कि आप जो स्ट्रगल करते हैं उसका कोई सिला या कोई रिवार्ड नहीं मिलता। सूनर और लेटर इसका रिवार्ड ज़रूर मिलता है जो हम स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ना, हम स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी रीड आउट करते जाएंगे ताकि आपको जो है और डिटेल में जो है चीज़ों का आइडिया हो जाए और आप जो है समझ पाएँ। नाउ लेट्स सी, we are going to start textual line of the poem. So textual lines are very important to understand the poem. Say not the struggle not avail. ऐसा कहना फजूल है कि आप जो स्ट्रगल करते हैं वो रायगान जाती है। द लेबर एंड वाउंड्स आर वैन, जो मजदूर होते हैं, जो लोग लेबर मजदूरी करते हैं, जो उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, तो उनकी स्ट्रगल कभी बेकार नहीं जाती। द व्हाट्सएवर, जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर करते हैं, उनकी कभी जो स्ट्रगल बेकार नहीं जाती। द एनिमी फेंट नॉट फेल्ट एंड द थिंग्स हैव बीन देयर मेंट, थिंग्स माइट चेंज। ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें हमेशा वैसी रहेंगी ऐसा नहीं है। इफ़ यू स्ट्रगल यू कैन चेंज द थिंग एंड एनिमी फेंट नॉट फेल, जब तक दुश्मन जो है वो हार नहीं मानता, आपको उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और जब तक आप हार नहीं मानते तब तक जो है आप स्ट्रगल आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप तब तक जो है उसी रेस में, और यू कैन कंटिन्यू योर स्ट्रगल एंड यू कैन विन। तो ये जो हमने पहले लाइंस पढ़ी, उसके बाद देखें, इफ होप्स फॉर ड्यूब्स फियर में बी लायर्स एंड इट मे बी इन yon smoke concealed, your comrade chases even now the flyers, and but for you possess the field. If you are hopeful, आप जो है till एंड आप जो है इवन इफ यू आर इन बैटल फील्ड, जंग का मैदान जो होता है, अमूमन हम देखते हैं जैसे दुश्मन से जैसे अमूमन जो लड़ रहे होते हैं, तो फर्स्ट व्हेन यू आर, जैसे जो है जब अटैक होता है तो जो सामने धुआं ही धुआं नज़र आता है, आपका दुश्मन जो होता है, आपको उस वक्त ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम जो है अब आगे जो है धुआं ही धुआं है और हम जीत चुके हैं। माइट भी वो आपको दुश्मन जो आपको घेर सकते हैं, आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं और आपको कब्जा कर सकते हैं, आपको
जो है आपको जो है वो अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है तब तक अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करें, तब तक कंटिन्यू करें। आपको अगर फील्ड में कामयाबी हासिल करनी है, बैटल फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझें और जो है आप अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करते रहें जब तक दुश्मन हार नहीं मान ले। तो आपकी अपनी जो है होपफुल रहना चाहिए, और आप जो है वरना धोखा खा जाएंगे और आप जो है वो जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद देखें नेक्स्ट, for while the tired were the poet has used imaginary। ये जो इमेजेस हैं ये तीन इसमें इमेजेस जो हैं अमूमन एक बैटल फील्ड का है, सनराइज का है, टायर्ड वेव्स का है। डिटेल्स में हम इसको डिस्कस कर लेंगे जो है। पहले हम टायर्ड वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, पोएट ने जो है टायर्ड वेव्स के बारे में क्या बताया। फॉर वाइल द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग seem here no painful inch to gain for back through creek and inlet making। ये जो कह रहे हैं पोएट कहता है कि person is on the beach and watching the tides are coming, but एक इंच भी वो आगे नहीं बढ़ रही। लहरें जो होती हैं वो आ रही हैं जा रही हैं और लहरें एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती। तो अमूमन आम आदमी ये सोचेगा कि इसका कोई एडवांटेज नहीं है, स्ट्रगल का कोई फ़ायदा नहीं है। बट राइटर कहता है कि ये जब लहरें ऐसी स्पीड के समुद्र के अंदर जाती हैं, वो जब वक्त आता है यही लहरें जो है एक फ्लड की सूरत में समुद्र से निकलती हैं और एक दरारें पड़ जाती हैं समुद्र के अंदर, क्रीक्स पड़ जाते हैं, इनलेट मेकिंग होती है और एक जो है फ्लड सैलाब की सूरत में ये यही लहरें जो है निकलती हैं राइट टाइम पे। कम साइलेंट फ्लडिंग द मैन फ्रॉम द सी। तो एक सैलाबी सूरत हाल होती है उनकी जब स्ट्रगल रंग ले आती है लहरों की। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमने पहले अभी पढ़ा है जो टायर्ड वेव्स का, कि उनकी स्ट्रगल बेकार नहीं जाती है एंड वी कैन नॉट रियलाइज when daylight comes। सेकंड एग्जाम्पल सनराइज का है, उसको हम रीड कर लेते हैं। सन का जो है when daylight comes in the light and not by eastern wind only, in front the sun climbs how slowly, but westward look the land is bright। Now I'm going to read out again, and not by eastern window only, when daylight comes in the light, in front of the sun climbs how slowly, but westward look the land is bright। Now see, a man is on beach वॉशिंग एट द सनराइज। देखता है कि ये जो सनराइज होता है बहुत आहिस्ता आहिस्ता सन क्लाइम करता है, बट ऑब्जर्व ये नहीं कर पाता वो आदमी कि ये जो उसकी वेस्ट तरफ अगर देखे दूर दूर तक लाइट होती है, रोशनी होती है। और जो है हम देखते हैं कि दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा धूप होती है और उनकी स्ट्रगल, सन की स्ट्रगल रंग ले आती है और जो है हमें धूप नज़र आती है दूर दूर तक। राइटर कहता है जो सन क्लाइम जो है सनराइज जो स्टार्ट में होता है बहुत स्लोली होता है सुबह के टाइम पे, बट जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो हमें दूर दूर तक उनकी रोशनी नज़र आती है जो है सनराइजेस की। तो ये जो हम ऑब्जर्व जो है नहीं कर पाते, बट द वेस्टवर्ड लुक द लैंड इज ब्राइट। नाउ क्वेश्चन आंसर जो बताए गए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। These question answer are very important from examination point of view, and we will discuss the important question answer। You all know in poetry section 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 आपने मस्ट हर सेशन सब सेशन से करने, जो सेक्शन बी में 3 सब सेशन होते हैं। तो पोएट्री सेक्शन में आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी आपसी सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए ताकि आप जो है क्वेश्चन को सही से अटैम्प्ट कर पाए। नाउ व्हाट एग्जाम्पल डज द पोएट साइट इन द फॉर्म से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल। जो एग्जाम्पल्स राइटर ने कौन कौन से दिए हैं पॉम में, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल में कौन कौन से एग्जाम्पल पोएट ने बताए हैं उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। नाउ सी पहला हमने पढ़ा जो इम्पोर्टेंट है उसको रीड आउट कर लेते हैं। मैन इज पोर्ट्रेट स्टैंडिंग ऑन अ बीच। एक आदमी को दिखाया गया जो बीच पे है, वॉचिंग द इनकमिंग टाइड।
appearing to make no advance, but in fact they create inlet, creek flooding, strictly inlet from the sea. जैसे हमने पढ़ा कि ये जो इनकमिंग टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, वो समुद्र से जो है लहरें जब बाहर साल से देखें हमने समुद्र से जो लहरें बाहर आती हैं 1 इंच भी आगे जो है नहीं बढ़ पाती, दोबारा वापसी समुद्र के अंदर जाती हैं, बट कोई एडवांसमेंट नहीं है। बट फिर भी जो राइटर कहता है जब ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि जब समुद्र के अंदर एक इनलेट, क्रीक्स और दरारें पड़ जाती हैं, जब जो वक्त आता है तो यही लहरें सैलाब की सूरत में, फ्लड की सूरत में जो है समुद्र से पानी बाहर आ जाता है। अगेन दूसरा एग्जाम्पल है, मैन इज पोर्ट्रेट वॉचिंग द स्लैगिशली राइजिंग सन। स्लैगिशली मीन्स स्लोली, लेजीली जो राइजिंग सन है, हमने देखा है when the sun rises from the east it slowly rises and does not observe the rapid advance of the new day until he turn around to look to the west flooded with the light। जो आदमी देखते हैं हम, जब पोर्ट्रेट किया गया है बीच पे, वो देखता है कि सनराइज जो है बहुत स्लो है सनराइज, और जो है बट वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता आदमी की जब वेस्ट तरफ वो देखे तो वेस्ट तरफ दूर दूर तक रोशनी फैली होती है। तो यही जो है रैपिड एडवांसमेंट ऑफ द डे होती है, और हम जब देखते हैं कि दूर दूर तक लाइट जो है हमें नज़र आती है और जो है दिन की शुरुआत होती है। टायर्ड वेव सिंबलाइजेज द एफर्ट डू नॉट गो इन वैन। जो भी हम एफर्ट करते हैं, ये जो टायर्ड वेव्स हो गई इनकी एफर्ट, और इसी तरह सनराइजेज, ये जो भी एफर्ट है कभी बेकार नहीं जाती, कभी रायगान नहीं जाती या यूजलेस नहीं जाती। सो इट प्रूव्स दैट द सीजलेस एंडिवर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सक्सेस। जो सीजलेस एंडिवर कहते हैं, ना खत्म होने वाली जदोजहद है, जो कोशिश है जो हम करते हैं, कोई भी चीज़ हो, किसी भी काम में जो हमारी जो कोशिश होती है, हमारी जो एफर्ट होती है, हमारी जो स्ट्रगल होती है, वो अगर हम विद द एंडिवर जो स्ट्रगल जो हम दिल व जान से करें तो कभी वो बेकार नहीं जाएगी, कभी रायगान नहीं जाएगी, और उसका हमें एक ना एक दिन ज़रूर जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। सूनर और लेटर इट विल बी रिवार्डेड। बिल्कुल जो है हमें यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला पे, तो हमें उसका जो है ज़रूर उसका रिवार्ड मिलता है। क्वेश्चन हमारा है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोरल आइडिया ऑफ द पोम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल। ये जो है हर पोम में मॉरल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, थीम, सबस्टेंस, एसेंस ऑफ द पोम ये पूछा जाता है। द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन माइट बी चेंज। पोएट्री सेक्शन में मस्ट है आपने मॉरल आइडिया याद करना, क्वेश्चन की जो वर्डिंग होती है चेंज करके दे देते हैं, एसेंस का पूछते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है, एसेंस क्या है, थीम क्या है। तो ये अमूमन जो हम पोम पढ़ते हैं तो हमें उसका आइडिया जो है मॉरल आइडिया या सेंट्रल आइडिया जिसे हम जज करते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं, तो ये हमें जो है क्लियरली उसका जो है उसका आइडिया होना चाहिए ना। उसको हम रीड आउट करते हैं, व्हाट इज़ द मॉरल आइडिया, व्हाट इज़ द थीम, और व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया, और व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द पोम से नॉट द स्ट्रगल not avail by Arthur H. Clarke. Now let's see, the moral of the poem is quite positive, optimistic, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक है। To describe the process as a turn of the tide in virtually all languages and culture, light appear to be a symbol of good, darkness is a symbol of evil, and sunrise a symbol of human hope that light will prevail over darkness। ये जो है इसका सेंट्रल आइडिया, मॉरल आइडिया जो अभी मैंने डिस्कस किया, इसको हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्वाइट पॉजिटिव, अब इसमें देखें ऑप्टिमिस्टिक सेंट्रल आइडिया है, ऑप्टिमिस्टिक सोच है पोएट की। उसमें ये बताया गया टर्न ऑफ अ टाइड, जैसे हम लहरों के बारे में हमने रीड आउट किया कि जैसे अमूमन जैसे सैम्बल जो है, जैसे हमने पढ़ते हैं कि एक गुड सैम्बल, लाइट अपीयर्स टू बी सैम्बल ऑफ गुड, अंडरस्टैंड। लाइट जो हमने जैसे एग्जाम्पल हमने लाइट का एक पढ़ा था, सनराइज का पढ़ा था, तो सनराइज इज ए सैम्बल ऑफ गुड एंड डार्कनेस इज ए सैम्बल ऑफ इविल। अमूमन जो डार्कनेस होती है वो सैम्बल ऑफ इविल कहलाती है, एंड सनराइज जो है सैम्बल ऑफ ह्यूमन होप। जैसे ह्यूमन होप है, जैसे हर दिन जैसे सूरज निकलता है, सनराइज होता है, तो ये जो है इंसान जैसे दुनिया जो है ऐसी उम्मीद पे कायम है, ऐसा जो है उम्मीद पे दुनिया कायम है जो है, और लाइट विल प्रीवेल ओवर डार्कनेस। जब अंधेरा या रात होती है तो सुबह भी होगी, तो ये जो है लाइट विल प्रीवेल ओवर डार्कनेस। सो इन दिस वे poet Arthur H. Clarke give the message that optimism is the key of success in all kind of adventure,
जो भी जो लाइफ में अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, अच्छी सोच है और स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सूनर और लेटर इट विल बी रिवॉर्डेड। कोई भी जो कभी ना कभी हमें उसका जो है रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, अगर हमने दिलो जान से हमने एफर्ट किया है, स्ट्रगल किया है। और इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट एफर्ट टेंड टू रिमेन अनरिवॉर्डेड। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हम जो एफर्ट करते हैं उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई नतीजा नहीं या कोई सिला नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल जो है कहना जो है ये गलत होगा कि हम जो एफर्ट करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, जो हमारी सीजलेस एंडीवर होती है, वो उसका जो है आगे जाके हमें जो है रिजल्ट नहीं मिलता या बेकार जाता है। तो ये जो है कहना गलत है। अब देखें हमें उसका रिजल्ट कभी ना कभी सूनर और लेटर जो है लाजमी मिलता है ना। ये जो मॉरल आइडिया हमने पढ़ा, तो इसमें हमने मेन पॉइंट्स इसको हम दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने रीड आउट किया कि लाइट अपीयर्स टू बी ए सैम्पल ऑफ गुड। ब्रीफली मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसका डिटेल में, वो ये है कि लाइट अपीयर एज ए सैम्पल ऑफ गुड। जो सनराइज है वो ह्यूमन होप की सैम्पल है। और जैसे जिस तरह रात होती है, दिन होता है, फिर जो है रात फिर दिन, तो ये जो है लाइट विल प्रिवेल ओवर डार्कनेस। इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया, तो ये हम जो है अमूमन यही जो पॉजिटिव हमेशा हमें सोचना चाहिए, पॉजिटिव हमारी सोच होनी चाहिए। दिस वे पोएट आर्थर क्लब गिव द मैसेज दैट ऑप्टिमिज्म इज द की ऑफ सक्सेस। यही इसका जैसे मॉरल आइडिया है, थीम है, सेंट्रल आइडिया है। जो हमारी जो सीजलेस स्ट्रगल है दैट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अचीवमेंट ऑफ टास्क। एंड ये जो ऑप्टिमिज्म है द की ऑफ सक्सेस है। मेन आइडिया इसका यही है, जो ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिव सोच है, वो इज द की ऑफ सक्सेस है। आप तभी कामयाब हो पाएंगे व्हेन यू आर ऑप्टिमिस्टिक, और स्ट्रगल करेंगे, होपफुल रहेंगे, अल्लाह ताला पे यकीन रखेंगे, तो आपको जो है कोई भी फील्ड हो उसमें जो है आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो हमने जो क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रीड किए। नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफली। हमने आर्थर हक क्लब के बारे में जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने ये जो दो राइटर ने इमेजेस यूज किए, इमेजरी यूज करते हैं। जो पोइट अमूमन जो है पोइटिक डिक्शन होता है, पोइट के पास एक अथॉरिटी होती है, दे कैन यूज डिफरेंट इमेजेस एंड जो अमूमन राइमिंग स्कीम यूज करते हैं। तो ये जो इसमें आर्थर हक क्लब ने जो एक एग्जाम्पल दिए, जो एक मैसेज में हमें समझाने के लिए, फॉर्म को समझाने के लिए ब्रीफ फॉर्म में शॉर्ट स्टोरी की वजह से, जैसे जो शॉर्ट फॉर्म है इसमें जो मैसेजेस जो इमेजेस यूज किए हैं, हमें जो एक मॉरल लेसन देना चाहते हैं। इमेजेस कौन कौन से हैं, जिसमें देखें हमने पढ़ा अमूमन जो हमने सनलाइट का पढ़ा, व्हेन द सन क्लाइम स्लोली, बट उसकी जो वेस्ट तरफ हम देखते हैं दूर दूर तक रोशनी जो है हमें नजर आती है और दिन की शुरुआत होती है, और मैन इज ऑन बीच एंड डज नॉट ऑब्जर्व द रैपिड एडवांस ऑफ द डे। उसके बाद हमने फिर जो है टायर्ड वेव्स का एग्जाम्पल पढ़ा। जो लहरें हैं जो है हम देखते हैं कि एक इंच भी आगे एडवांसमेंट नहीं हो पाती, समुद्र से जो स्पीड से बाहर आती हैं और जो है फिर वहीं चली जाती हैं समुद्र के अंदर, फिर लहरें बाहर आती हैं, फिर समुद्र के अंदर चली जाती हैं। बट देखें ये जो है जैसे एग्जाम्पल जो आदमी का दिया गया, जो बीच पे, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि किस तरह जो है कभी जब वो वक्त आता है कि यही लहरें जो है सैलाब की सूरत में, फ्लड की सूरत में ये समुद्र से बाहर निकलती हैं। तो ये जो है हमने पढ़ा कि कोई भी जो जो चीज़ है स्ट्रगल हम करते हैं, सीजलेस स्ट्रगल करते हैं, कभी बेकार नहीं जाती। और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि चाहे बैटलफील्ड क्यों ना हो, जो लेबर होते हैं, मजदूरी करते हैं, जो उनके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, वो उनका सिला जो है सूनर और लेटर इट विल बी रिवार्डेड। और जो है हमें जो है देख हमने बैटलफील्ड में पढ़ा कि अपने दुश्मन को हमने कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जब तक जो है दुश्मन हार नहीं माने तब तक आपको जो है जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि जैसे बैटलफील्ड हो, कोई भी मैदान हो, आपने स्ट्रगल कंटिन्यू करनी चाहिए टिल एंड, और होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, तभी आप जो है कामयाब हो सकते हैं। ऑप्टिमिज्म इज द की ऑफ सक्सेस एज आई टोल्ड यू। नाउ ये जो क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें जो आपने डिफरेंट तरीके से जो वे ऑफ आस्किंग मैंने आपको बताया, कोई भी फॉर्म हो उसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को चेंज करके आपसे पूछ सकते हैं। आपने एवरी एंगल से उसको जो है रीड आउट करना चाहिए। और मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है किस तरीके से आपने ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसको रीड आउट करना है। पहले आप टेक्सचुअल जो लाइन
लाइन्स हैं उसको पढ़ लें, उसको देखें कितने पैराग्राफ हैं, उसमें एंडिंग राइमिंग स्कीम क्या क्या है, और फिर जो उसकी वर्ड मीनिंग एंड में लिखी होती है। जो बुक के टेक्स्ट बुक जो पोइट्री का पढ़ते हैं तो पॉम के नीचे जैसे वर्ड मीनिंग लिखी होती है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके सेक्शन बी में भी एग्जाम में आते हैं, वर्ड मीनिंग पूछते हैं, कॉलम मैच करने होते हैं मीनिंग से, तो वो मीनिंग आप ज़रूर नोट कर लिया करें। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सिर्फ आपके समझने के लिए, एग्जाम में आपके सेक्शन बी में जो सब सेक्शन होता है पोइट्री का, उसमें अपने क्वेश्चन आंसर आते हैं पोइट्री सेक्शन में, तो ये जो क्वेश्चन आंसर हम इंपॉर्टेंट रीड आउट करते हैं, स्पेशली इसमें सेंट्रल आइडिया मैसेज तो लाजमी आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वो सही तरीके से याद करें, मेमोराइज करें। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बोर्ड के एग्जाम में दे सकते हैं, तो आपको जो है होपफुली ये हमने डिटेल्स में जो चीज़ें पढ़ी हैं, आपको फॉर्म जो है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल बाय आर्थर क्लफ का जो है डिटेल्स में आपको आइडिया हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि हमने जो है मेन पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं। तो होपफुली आप टॉपिक को दोबारा जो है रीड आउट करेंगे टेक्स्ट बुक से जो पोइट्री का है, तो आपको जो है डिटेल्स में चीज़ें समझ में आ जाएंगी।